लिख सकते हो, तुमको अधिकार है, लेकिन मैंने तो नहीं देखा। वो दिन था कि उसके बाद में किसी ने भी इसकी तरफ पलट कर नहीं देखा। हम पिछड़ी जाति में आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कभी पिछड़े का सर्टिफिकेट ना बनवाए, ऐसा मेरा मन। मेरी पीढ़ी, मेरे बच्चे, मेरे भाई के बच्चे, हमने कभी पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। मेरा जो संसद का भाषण है, इंटरव्यू आया था मेरा आखिरी, उसका सरकार गिर गई थी, उसमें मैंने कहा था, आखिरी इंटरव्यू मेरा था दूरदर्शन 1991 में, मैंने कहा था कि मेरी जाति पिछड़ी है, मैं पिछड़ा नहीं हूं। तो जाति के लिए काम करूंगा, उसका हक नहीं मारूंगा। अगर एक सीट मेरे कारण छूटती है तो किसी और को मिलेगी। तो मैंने कभी भी इस नाते, मैंने कहा मैं खेलने में अच्छा हूँ, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, मैं लड़ने में अच्छा हूँ, मुझे भी लोग पिछड़ा कैसे हो गया भाई? हाँ, मेरी जाति पिछड़ी है, उसमें अभी भी वो कमजोरियां हैं जो एक पिछड़े वर्ग के लिए लिखी जाती है, जरा समझ। और इसलिए मैं चाहता था कि हम यहाँ बैठे, हम मेहनत कर लोग हैं। आज भी गरीबी हो सकती है, आर्थिक तंगी हो सकती है, लेकिन हम भिखारी बनने तैयार नहीं है ना। ये तो रीढ़ में ताकत अभी भी पुरखों की बची हुई है, ये बड़ी चीज है। जब एक बार संसद में एक बार मुझे बोलने का मौका आया, वो गुजरों पर बोला, किसी को खुश करने के लिए नहीं बोला। इतिहास गवाह है कि जिनने के पास राज्य था और जिनने मुगलों के सामने घुटने टेकने स्वीकार नहीं किए, और वो लड़ाई पीढ़ियों दर पीढ़ी अंग्रेजों तक लड़ते रहे, उनको क्रिमिनल कास्ट की सूची में डाला गया। क्या आजाद भारत में उनको दूर नहीं होना चाहिए? मैंने ये बात, देखिए जितने लोग लड़ते रहे सब क्रिमिनल कास्ट में डाले। जरा पलट कर तो देखते हैं कि ये क्रिमिनल कास्ट में लिखने के पहले क्या थे, सबके राष्ट्र। इतिहास गवाह है, मेरे कहने से इतिहास बदलेगा नहीं। जैसे इतिहास को पलट कर पढ़िए। और तीसरी और आखिरी बात मैं कहता हूं, पिछड़ेपन का कारण पैसा नहीं है, हमारी मानसिकता है। आपके पास खेती का नहीं है, खेती आपके पास, आप मेहनती करो, जी नहीं आप मेहनती है। आपके पास में समझ नहीं है, आपके पास समझ नहीं, जो बच्चे पढ़ते वो आप भी करते, तो पिछड़े क्यों? ये सोचने के लिए हम तैयार नहीं। पिछड़ापन हमारे दिमाग में है, और इससे मुक्त होने का काम करिए। इसका एक सिंपल उदाहरण, अपन सब अपने घर में शांति से बैठकर देखना कि कितनी पीढ़ी के पुरखों को तुम जानते लिख पाते हो। अगर 10 पीढ़ी के भी लिख पाओगे तो मैं मानूंगा तुम पिछड़े नहीं। लेकिन लड़ने वाले का इतिहास नहीं होता, इसलिए हमें पता ही नहीं होता। और जब आपको 10 पीढ़ी के अपने पुरखे याद नहीं है तो तुमको कौन याद करेगा? इतिहास को संभाल कर न रख पाना ये पिछड़ा था। किए हुए कार्यों को याद न रख पाना ये पिछड़ा था। दौलत तो कमाई जा सकती है साहब, दौलत कमाना कठिन काम नहीं है। लोकतंत्र है, जनसंख्या के आधार पर चुनाव भी जीत सकते हो, विधायक बन सकते हो, ये कठिन काम नहीं है। ये कठिन काम है जो क्या करो। हमारे मन में जो ज्ञान भय होता है ये विश्वास, और इसलिए किसी की बैसाखी की चिंता मत करो, बैसाखी मत करो, और न बैसाखी तलाशी। दोनों बातें कह रहा हूं, बैसाखी बनिए मत और बैसाखी तलाशिए मत, पिछड़े नहीं रहेंगे। और इसलिए जो लोग ऐसे लेकर आते हैं तो मैं कहता हूँ यार हम भी तो मेरे इसके
लेकिन कुछ चीजें जीवन में तय करना चाहिए। हम जैसे लोगों ने, जब हम लोग युवा मोर्चे में थे, नदन जी भी थे, राज्य अध्यक्ष थे, महामंत्री था, हम लोग कभी नहीं मानते थे कि हमारी पीढ़ी को मिलेगा। विश्वास करना, राजनीति में भी हम लोग कभी नहीं मानते थे कि हमारी पीढ़ी को मिलेगा। लेकिन मैं आज गर्व के साथ कहता हूँ, कोई जिले में भी था उस समय हमारी टीम में, ऐसा कोई अपवाद स्वरूप कोई भाग्यशाली होगा जो विधायक न बन पाया और पद पर न पहुंच पाया। सारे लोग लगता है, लेकिन मन में लेने की इच्छा होगी तो संघर्ष पहले खड़ा करेगा। 10 साल में ईमानदारी से, निष्काम भाव से समाज का काम करूंगा। जिस दिन कोई तय कर लेगा उसे नेता बनने से कोई दुनिया की ताकत रोकने से लेकिन पैदा हुए नहीं, वो नेता बनना है, सिंबल तो हर कदम को परीक्षा है। निष्काम भाव से काम करने की ताकत आज भी समाज के भीतर मानी जाती है। ईमानदारी की ताकत आज भी मानी जाती है। मैं कहूँगा बहुत ईमानदार में सब मानने वाला है, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट अपनी को दे दो, समाज सर्टिफिकेट देता है, उसके लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं। मूल्यों के साथ जीवन जीना, उसके लिए कष्ट आते हैं। जो लोग कष्ट मानते हैं, लेकिन अगर आप मानते हैं कि नहीं, मैं अपने मूल्यों के साथ जीऊंगा, मूल्यों के साथ मरूंगा। यार खाने के लिए 2 रोटी है इस देश में, भिखारी को मिल जाती है, तुम्हें तो मिल ही जाएंगी। आय को प्राण दो। हम जैसे लोग, मैं तो नमदा का प्रतिवासी हूँ, चलता था जब मैं पहली बार पैदल यात्रा में निकला, तो जब निकला तो क्या कर रहे हो, पैदल करता। हमारा उम्मीदवार हार गया 1700 वोट से। उसके पिताजी की हत्या हुई, मृत्यु हुई, लेकिन उसको सारा मरा दिया। 1700 वोट से हमारा उम्मीदवार हार गया। हमने 13,500 रुपये में विधानसभा लड़ा, सामने वाले ने 7.5 लाख खर्च किए और 1700 वोट से हारा। रिजर्व सीट थी हमारी, जहाँ मैं करता हूँ। मुझे पड़ोस के विधानसभा से टिकट मिली, मैंने वो छोड़ी और उसके संचालन का फैसला किया। जब उस बार वो था ही नहीं, फार्म भरवाया, लाश रखी उसके पिता की, उसका पोस्टमार्टम मैं करा रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ता उसका फार्म बना रहे हैं। ऐसी दुविधा में राजनीति की शुरुआत की, लेकिन तय किया कि नहीं यार इसके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन फिर छोड़ 85 उस समय 25 साल का लेकिन जब चल पड़े तो लगा कि नहीं यार पैसे के कारण चलो पैदल चलते, और पैदल निकल गए तो लोगों ने कह दिया क्या कर रहे, पार्टी का काम ही नहीं है। 84 में 2 सांसद बचे थे, 25 से 85 को पूरी तरह से हार गए थे। जमीन पे कोई काम हम था नहीं। एक ही मन में बात है, इस देश में लोग भिखारी को दे देते हैं भोजन, तो मुझे तो दे देंगे। नियम दिया, जमीन पर सोएंगे, दाल रोटी के अलावा कुछ खाएंगे नहीं। साल का डे पर 1 जोड़ी कपड़े पहने, 1 रखे थैले में निकल गए। सम्मान चाहिए नहीं, बेइज्जती कोई करेगा तो छोड़ेंगे नहीं। रिश्तेदार के यहाँ कभी जाएंगे नहीं, पार्टी का काम है, उसको अच्छा लगे तो आए, नहीं लगे तो उसके यहाँ नहीं जाएंगे। हमारा कार्यकर्ता गरीब होगा तो अभी हम उसके दरवाजे पर जाएंगे, रिश्तेदार के यहाँ सम्मान। मैंने उस नियम को 100% पालन, और जैसे यात्रा पूरी हुई तस्वीर बदल गई। चीजें बहुत छोटी होती है लगने की, हमें काम करना है समाज का। हम किसी बड़े परिवार में पैदा हुए, उस शोले को लेकर मत जाइए, समाज का काम कभी नहीं कर सकते। समाज के काम के लिए सबसे गरीब आदमी यदि आप उसके दरवाजे पर जाते हो और अगर वो तुम्हें वर्त ले, हो सकता है कोई नमक रोटी खिलाए, रोटी ही ना हो, जमीन में सुलाए, सो जाए, सो सकते हैं क्या? यदि इतना मन बना लिया, आप भी खड़े होंगे, समाज भी खड़ा होगा। मैं सीताराम आदिवासी का हमारा कार्यकर्ता था, वो आदिवासी कार्यकर्ता आप भी जीवित है, उसके जीवन में कभी भूल नहीं सकते। तो जैसे हम पहुंचे तो उसका लिफाफा छिपा लिया, उसने बाहर देखा, उसने कहा भैया जी बदल ही खराब है, रूप भी नहीं बचा पाए, मतलब बदल खराब है, तो ओले के लिए उसने संकेत दिया और उसने हमको रोका।
और उसके बाद 12 मिनट बोलेगी, 12 मिनट बोलेगा, आप अंदाजा कोई किसान समझ सकता है क्या बचेगा। फिर वहां रुके तो उसने कहा 1 मिनट में आया, तो उसने अपना गमछा अपने लोटे पे डाला और दुकान पे जाने लगा। दुकान का की दुकान तो था ही नहीं, जरा सा दबाव था, तो शक्कर नहीं उसके पास, चाय पत्ती नहीं, तो वो लोटा गिरवी रखकर चाय पत्ती लेने गया। तो मैंने देखा तो मैंने लोगों को उसी तरह तो जो पैसा हमको तिलक करके लोगों ने दिए थे वो पैसे हमने उसको दिए कि तुम पूरे गांव को भोजन कराओ। तो सामने एक यादव परिवार था, उसके अंदर जगह नहीं थी, उसकी साथ तो उसने आटा और बाकी दिया बनाया, खाया और रात में वहां से चले। 1 बजे रात में हम अपने घर पर पहुंचे। ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं बताती हैं कि समाज खड़ा कैसे होता है। वहां के चेहरे से मुझे जानता नहीं था, पार्टी का कार्यकर्ता था, उसको पता था कि उसका नेता आता है, तो 2 दिन मजदूरी पर नहीं गया था, कुछ था नहीं, लेकिन मकान उसके बिल्कुल पुता हुआ साफ सुथरा इंतजार कर रहा था प्रहलाद पटेल। हमारा भी नया तजुर्बा था, हम भी पहली बार निकले थे, हम भी नहीं जानते। तो ये चीजें सिखाती हैं, वो चाहे पैसे की हो, वो चाहे सामर्थ्य की हो, उस पर बहुत मक्खियां भिनभिनाती है। और हम जब उनसे नहीं बच पाते थे तब हम कमजोर होते हैं। तो मैं आज आपसे ये कहूंगा कि जितने भी विरोध जन बैठे हैं, आप समाज का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, आने वाली पीढ़ी के बारे में एक बार ध्यान से प्रयोग कर दीजिए। जब आप इस उम्र में थे तब किस मर्यादा का पालन करते थे, और आपका बेटा उस उम्र में है वो किस मर्यादा का पालन करता है। आप उस उम्र में कुछ भी कर बैठने के लिए तैयार थे, लेकिन आज आप अपने बेटे पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। इसको भी जरा ध्यान रखें कि जब आप 20 साल के थे तब आप पार्टी के लिए लड़ते मरते थे या समाज के लिए लड़ते मरते थे, लेकिन आज 20 साल के आपके बेटे पर आपका विश्वास नहीं है, ये भी पिछड़ापन है। भाई खुद की तो मान लो कि तुम उस समय तो समझ नहीं थी, इतने टीवी चैनल नहीं थे, जानकारियां नहीं, उसके पास आपसे ज्यादा जानकारियां हैं। आपकी छत्र छाया में वो पढ़ा और बढ़ा है। आपके पिता ने तो आपको मार्गदर्शन नहीं किया, आपने अपने कारण से सीखकर कदम आगे बढ़ाया, वो तो आपके छत्र छाया में आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप उसको विश्वास नहीं करते। ये है पिछड़ापन। इससे मुक्त हूं, यही विनती करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप पधारे, आपके अभिनंदन के लिए। मंत्री माननीय प्रहलाद सिंह पटेल